हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जिसको आप सभी लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर आरपीएससी के नाम से जानते होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर लीगल ऑफिसर, जिसको आप सभी लोग जेएलओ के नाम से जानते होंगे। मच अवेटेड एडवर्टाइजमेंट था ये आरपीएससी का। फाइनली आफ्टर 4 years ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2019 में निकाली गई थी। आफ्टर 4 years ऑन 5 जुलाई 2023 को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया गया है जेएलओ का, और नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 140 निकाली गई है। आप समझ सकते हैं 4 साल बाद ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो रहा है, तो इसका मतलब है वैकेंसी ज्यादा है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। तो इसलिए आप मेक श्योर करिएगा आपका तैयारी भी उसी हिसाब से हो। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। अगर आपको कोई सेक्शन या फिर कोई प्रोविजन किसी एक्ट में कुछ नहीं आता है समझ में, आप मुझे उन चीजों के बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे उन चीजों को भी रिजॉल्व कर दूं आपकी क्वेरीज को। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझ लेते हैं कि इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है दो कैटेगरीज में, टीएसपी और नॉन टीएसपी। टीएसपी आपका ट्राइबल सब प्लान है, जहां 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल होती है, वहां टीएसपी का उसे दर्जा मिलता है। तो नॉन टीएसपी में इस बार जो वैकेंसी है वो 134 134 निकाली गई है। कैटेगरी वाइज है जो मैं आपको बता देता हूं एक बार पढ़ के। जनरल अनरिजर्व की बात करते हैं पहले। जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी वालों को 35 वैकेंसी है। जनरल .we की 9, WD की 4, WV की 1, एक्स सर्विसमैन की 6। ये जनरल कैटेगरी की बात थी। अब आते हैं शेड्यूल कास्ट में। जनरल 14, जनरल .we 4, WD 3, DV 0, एक्स सर्विसमैन 2। अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब एसटी पे। जनरल 12, जनरल .we 3, WD 1, DV 0, एक्स सर्विसमैन 2। ओबीसी कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी के बारे में बात करें तो जनरल से जो बिलोंग करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास में वो 20, उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है 20.we 5, WD 2, DV 1, एक्स सर्विसमैन 3। एमबीसी कैटेगरी के बात करें तो जनरल 5, जनरल .we 0, WD 0, DV 0, एक्स सर्विसमैन 0। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें जनरल 10, जनरल .we 3, WD 1, DV 0, एक्स सर्विसमैन 1। ये एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप नीचे जाके डायरेक्टली क्लिक करके इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको मैं ये इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा कहां क्लिक करके आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना है और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आपको फिलअप करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार भरा जाता है, उसके बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी वैकेंसी निकलेगी आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत आसान है, और अगर उसमें कोई इशू आता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे उसकी भी रिजॉल्व कर दूं। अब हम बात कर लेते हैं टीएसपी की, जो 6 वैकेंसी निकाली गई है। जनरल 1 निकाली गई है, इसमें एससी कैटेगरी में 0 है निकाली गई है। जनरल एसटी कैटेगरी में जनरल में 4 निकाली गई है, जो बैकलॉग मतलब पिछले 2019 की 3 वैकेंसी बची होंगी। और शेड्यूल कास्ट में जनरल .we की 1 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 2019 से अभी तक फिलअप नहीं करी गई होगी। तो टोटल विच मेक्स द नंबर ऑफ 6 वैकेंसी। तो 6 वैकेंसी आपकी टीएसपी में निकाली गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताने के बाद अब हम बात कर लेते हैं सैलरी और रेम्यूनरेशन की। 22,500 से लेके 65,200 का आपका पे स्केल होने वाला है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 22,500 से लेके 65,200 रुपीज का आपका पे स्केल होगा एज अ जेएलओ ऑफिसर। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी बच्चा लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, जो भी बच्चा LLB पास आउट कर चुका है, वो ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। फाइनल ईयर का बच्चा, फाइनल सेमेस्टर का बच्चा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बन सकता। LLB ग्रेजुएट ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ ही साथ बोला गया है आपको बेसिक हिंदी की, देवनागरी स्क्रिप्ट की और राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है कि आप अबव 21 ईयर्स के होने चाहिए और बिलो 40 ईयर्स के होने चाहिए। 21 साल से बड़े और 40 साल से छोटे होने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। कौन सी डेट से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है? 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 से पहले आपके 21 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, और 1 जनवरी 2024 से पहले आपके 40 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपको एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही दिया गया है। जो भी बच्चा SC ST बैकवर्ड क्लास
और मोर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राजस्थान की बिलोंग करता है, उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं, जो एससी एसटी बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं राजस्थान की, उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी लड़कियां या विमेन औरतें जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो मींस औरतों को एज रिलैक्सेशन 5 साल का एक्स्ट्रा दिया ही गया है। और बोला गया कि जो भी विडो है या डाइवोर्सी विमेन है, उनको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो इस फॉर्म को कभी भी फिल कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी समय सीमा नहीं रखी गई है एज के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज इलेक्शन के कि फॉर्म हमें कौन सी डेट से पहले फिल कर देना है। इसको हमें इस फॉर्म को फिल करना है 9 अगस्त 2023 रात 12 बजे से पहले इस फॉर्म को हमें फिल कर देना है। ये फॉर्म आपके चालू 10 जुलाई, मतलब अभी 5 दिन है इस फॉर्म को फिल होने के लिए, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए 5 दिन है। मैं ये वीडियो 5 जुलाई 2023 को ही बना रहा हूं, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि अभी 5 दिन है इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू होने में। तो ये फॉर्म आपके 10 जून 2023 से चालू होंगे और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की है 9 अगस्त 2023। ध्यान से सुन लीजिएगा, 9 अगस्त 2023 रात 12 बजे से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। ये आपको कहां फॉर्म फिलअप करना है, कहां आपको ओटीआर फिलअप करना है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो आप डायरेक्टली आपको उसी पेज पे ले जाएगा और अपना डायरेक्टली आप ओटीआर फिल कर लीजिएगा, जो कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ताकि आप राजस्थान का नेक्स्ट टाइम कभी भी फॉर्म फिलअप करेंगे आपको बार बार अपनी बेसिक डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके फीस के बारे में कि आपको फॉर्म में फीस कितनी लगेगी। जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए 600 रुपए रखी गई है। जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर और एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 400 रुपए रखी गई है और दिव्यांगन स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपए की फीस रखी गई है। ये आपका एप्लीकेशन फी रखी गई है, जो कि 600 400 400 में डिवाइड करी गई है कैटेगरी वाइज। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके 4 एग्जाम होने वाले हैं, जो कि आपके 3-3 घंटे के होंगे और 50-50 नंबर के होंगे। जो आपका पहला एग्जाम में जो आपका सिलेबस है, जो आपका पेपर 1 कहलाएगा, 4 पेपर बताए हैं मैंने आपको, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 में आपका जो सिलेबस है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टी है आपका, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, रिट के थ्रू जो एनफोर्समेंट राइट्स होते हैं वो, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल, इनकी फंक्शनिंग के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर में सीपीसी सीआरपीसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड में बोला गया है, थर्ड पेपर में आपका एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग आपसे पूछा जाएगा। पेपर 4 में आपके 2 पार्ट होंगे, एक जनरल हिंदी का और एक जनरल इंग्लिश का। 25-25 में वो सब डिवाइडेड होंगे नंबर। तो इट मींस टोटल आपका एग्जाम होने वाला है 200 नंबर का। 4 पेपर होंगे और हर पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है। यही पेपर आपके सिर्फ होंगे। इन 4 पेपर के बाद आपका कोई मेंस नहीं होने वाला है। डायरेक्टली अगर आपके इन 400 पेपर में आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आपको इसी के हिसाब से और इसी सिलेबस के रिगार्डिंग आपको तैयारी करनी है। कोई इशू आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं हैप्पीली आपको टाइमली बेसिस पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्लियरली मेंशन करा है जो मैंने आपको बताया, ईच पेपर शेल बी ऑफ 3 मार्क्स। हर पेपर 3 घंटे का आपका होने वाला है और आपको 40% हर पेपर में पास होने के लिए कंपलसरी चाहिए। लेकिन आप पास होने से ज्यादा सोचिएगा, क्योंकि पेपर आपका ये फॉर्म जो ये एडवर्टाइजमेंट है 4 साल बाद आया, कंपटीशन हाई रहने वाला है, तो मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो आप ये 40% पास होने के लिए नहीं कर सकते। आपको हर पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि इस फॉर्म को फिल करना है आपको कौन सी साइट पे जाके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको साइट मेंशन है, डायरेक्टली वहां क्लिक करिए और आप सीधा उस पेज पे लॉग इन हो जाएंगे। आप वहीं पर ही अपना फॉर्म फिलअप करिए। कोई इश्यू आता है नीचे कमेंट करिए, मैं आपको टाइमली बेसिस पे रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।